जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं एसएससी जीके जीएस की 10वीं सीरीज जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड एग्जाम स्पेशल होगा एसएससी 10+2, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस एंड एसएससी जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आरओ एआरओ, वीडियो री एग्जाम एंड आपके यूपी ट्रिपल यूपी बीएड एंड उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से 1, 2, 3 प्रश्न एज ए आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसे रेगुलर देखें। एंड ये आपकी 10वीं सीरीज होगी जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी फैक्टों से संबंधित। आइए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस 10वीं सीरीज का पहला क्वेश्चन। भारत का प्रथम राज्य जिसने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था या दिया, तो इसका राइट आंसर बिहार ने। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। भारत राज्य किसने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, तो बिहार। मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया, राष्ट्रपति जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के फैक्ट आगामी वनडे एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। भवन को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? एडविन लुटियंस के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीटेड भी रहता है। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ हुई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान के नागौर जिले में। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। पॉलिटिक्स सेगमेंट से क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएस हुआ एंड आपका जीडी हुआ एंड सीएचएसएल एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण फैक्ट पाने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं K95 एग्जाम को। एंड पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे डेट को याद करके रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। अगर ये बनते हैं तो ये नहीं बनेगा। अगर कभी कभी ये 24 अप्रैल वाला क्वेश्चन पूछा गया है अवश्य है, रिपीटेड भी प्रश्न होता रहता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को जरूर लाइक कर दें इस प्रकार के महत्वपूर्ण फैक्ट पाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगले फैक्ट की तरफ। ये रहा आपका अगला फैक्ट। अगला फैक्ट है, भारत में स्थानीय शासन के वास्तुकार थे, तो बलवंत राय मेहता। ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स सेगमेंट का। भारत में स्थायी शासन के वास्तुकार कौन थे? बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता ही थे। एंड अगला है, पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने की सिफारिश किसने की थी? एंड अशोक मेहता जी ने, अशोक मेहता समिति से संबंधित। जीवीके राय तथा लक्ष्मी सिंघली के नेतृत्व में समिति गठित की गई थी 1985 में तथा 1986 में। ये सभी उसी संबंधित सभी क्वेश्चन है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को एजेड मिलेंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो BN राव। ये भी आप सभी को पता ही होगा। भारत के राष्ट्रीय राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंध रहे, तो BV गिरी थे। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 64 के अनुसार राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें 10वीं सीरीज में, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट थी। एंड एज इट यहाँ से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड चैनल वीडियो को लाइक कर दें। आइए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट है, ये रहा आपके सामने। 5वीं अनुसूची के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र की घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है किसे? तो राष्ट्रपति को। एंड अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं कौन कौन? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं इसमें। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री? तो यह नरसिम्हा राव द्वारा। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था। एंड अगला है, भारत के न्यायिक सक्रियता में संबंध है जनहित याचिका से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इससे क्वेश्चन बनते हैं। परीक्षक टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है दोस्तों। एंड अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को उस पद के पदच्युत करने संबंधित प्रस्तावना प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में। ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला फैक्ट। नारियल जटा कायर किससे प्राप्त की जाती है? तो किससे प्राप्त की जाती है? कोकोस न्यूसीफेरा से। ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। DNA की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये खोजो संबंधित प्रश्न है। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड द्विसंरचना का पता लगाया था। पशुओं में पैर और मुख रोग क्या कारण है? जो पशुओं में पैर और मुख रोग का क्या कारण है? तो वायरस जनित है। इसे क्वेश्चन बनते हैं इससे संबंधित। जलीय जीवों में नाइट्रोजन विनिमय का अंत्य उत्पाद क्या होता है? तो अमोनिया होता है। पौधों में जल और पोषक
पोस्को के संचालन के लिए उत्तक क्या कहलाता है? जाइलम कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्द्रता ग्राही वस्तु तत्काल किस अवशोषित कर लेती है? तो भैया जलवाष्प को अवशोषित कर लेती है। एथाइन किसका एक उदाहरण है? तो भैया त्रिआबंध वाले यौगिक का एथाइन उसका एक एग्जाम्पल है। तो आइए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये रहा आपका अगला फैक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बनेगा, सभी फैक्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी जीके जीएस की बेहद ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। ये 10वीं सीरीज है एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण सीरीज पाने के लिए। एंड एसएससी सीएचएसएल का एमटीएस का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है K95 एग्जाम पर, उसे भी आप सभी मित्र विजिट कर सकते हैं। एंड जरूर अपनी राय अपना कमेंट में जरूर बताएं सीरीज कैसी चल रही है। तो आज की सीरीज को जरूर बताइएगा कैसी चल रही है। नर्मदा नदी अंततः किस सागर में जाकर गिरती है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, अरब सागर में। एंड भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष के अध्यक्षता के रूप में नियुक्ति पहली महिला कौन थी? तो अरुंधति भट्टाचार्य। जैसा कि मेरा हर बार वीडियो में बताया जाता है, अगर किसी क्वेश्चन में पहला फर्स्ट शब्द लगता है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्रिलन क्या है? तो भैया रेशा है, फाइबर है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है साइंस से संबंधित। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय की परतों की संख्या कितनी है? तो 3 है। यह एसएससी एंड जीडी, एसएससी जीडी हुआ आपका, एसएससी एमटीएस हुआ एंड सीएचएसएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बीजे एग्जाम एंड आरओ यहाँ से एज ए फैक्ट देखने को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वायु प्रदूषण, अगला फैक्ट क्या है? वायु प्रदूषकों में क्या होते हैं? तो विविक्त और गैसें होती हैं। ठीक है। टाइफाइड ज्वार किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। एंड तेज यानी गर्म मिर्च किस की मौजूदगी के कारण तेज होती है? तो कैप्सिसिन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है। ये आज का लास्ट फैक्ट था जो बेहद ही इंपॉर्टेंट था एसएससी जी के जीएस के 10वीं सीरीज में। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण सीरीज पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। इसी से पता चलेगा सीरीज कैसी लग रही है आप सभी मित्रों को। एंड कोई सुधार चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों इस प्रकार की महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।